बम जलाते रहो, गर्दन हिलाते रहो। बात है तो मैं इस पे हमेशा एक बात कहता हूं कि आपसी जो पार्टियां होती हैं उनके झगड़े अपने होते हैं, लेकिन टारगेट पे मुसलमान आ जाता है। आप बताइए, जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे स्टेट की रही हो, सेंट्रल की रही हो, जब जब उन्होंने नाम शहर का बदला हो या गली का बदला हो या मोहल्ले का बदला हो, कभी मुसलमान ने उस पे आके विरोध नहीं किया। ये आप भी जानती हैं, जितनी भी सरकारें रही, यूपी में रही, कहीं रही हो, जिस तरह अभी लंबी डिबेट हो जाएगी इसके ऊपर। लेकिन होता क्या है, जैसे अगर आप नाम बदलने की बात करेंगे तो इससे, अगर नाम आप बदलते हैं तो क्या इससे बेरोजगारी में इजाफा होगा? ये बेरोजगारी घटिया है। जो लड़के नौजवान घूम रहे हैं, क्या उनको नौकरियां मिल जाएंगी? उसके बाद दूसरे पे आप ये मेडिकल जो है, मेडिकल लाइन जो है, किस तरह के हाल है आप जानती हैं। मरीज तड़पते रहते हैं, ट्रामा सेंटर में दाखिला नहीं मिलता है, मरीज बाहर मर जाते हैं। तो क्या नाम बदलने से क्या मरीज ठीक हो जाएंगे, या डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को समझेगा? देखिए, बात यहाँ पर यह आ रही है, देखिए बहुत नाजुक सी बात है। हमेशा मुसलमान को टारगेट रखा गया और सन 47 से लेकर 2025 तक मुसलमान ने सिर्फ सफाई दी है। आप बताइए, ताजमहल जो है, जो दुनिया का 7वां अजूबा है, आप बताइए पूरी दुनिया के लोग वहां पर आते हैं और वहां से गवर्नमेंट को फायदा होता है। शोएब सिद्दीकी को या मेरी बहन जो एंकर है, उनको इतना फायदा नहीं होता, गवर्नमेंट को फायदा होता है। मैं समझता हूँ अरबों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डेली मिलता है। तो आप ताजमहल का नाम कब बदलेंगे? देखिए, ये सवाल ईमानदारी वाला है। लाल किला देख लें आप, लाल किला जिसने बनवाया उसकी मुखालफत होती, मैंने कभी उसमें बात नहीं कही, लेकिन लाल किले पे हमारे मुल्क के वजीर आजम, जो पहले वजीर आजम थे, जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी वहां से भाषण दिया था। और 2025 में हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो मुल्क के वजीर आजम है, उन्होंने भाषण दिया था। तो क्या लाल किले का नाम आप बदल देंगे? लाल किले में दुनिया के लोग आते हैं, जो अरबों रुपए की डेली वहां पर आमदनी होती है, उससे गवर्नमेंट को फायदा होता है। तो इस तरह की देखिए मैडम, बहुत चीजें हैं। लखनऊ में आप भूल भुलैया ले लिए, जो दुनिया मशहूर है, डेली यहाँ लोग आते हैं, उससे टैक्स या कोई चीज लेते हैं तो गवर्नमेंट को फायदा होता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर इस तरह की कवायद करी जाएगी, बिल्कुल आपने सही बात कही, ये मुल्क जो है संविधान से चलता है। शोएब सिद्दीकी भी अपनी बात कह सकते हैं, वहां पे मेरे महंत हो या मेरे आलिम हो, मैंने सबकी कद्र करी और सबकी इज्जत करी, चूंकि हमसे बड़े हैं, मैं कुछ सीखने का चाहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी इस पे जरूर सोचेंगे गंभीरता से कि नाम किसके बदले जाएं या ना बदले जाएं। क्योंकि बदलने के नाम के बाद अगर राज के हालात बदल जाते हैं या मुल्क के हालात बदल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ बेहतर है। वरना मैं समझता हूँ इस तरह की कोई ऐसी बात आती है तो गंगा जमनी की जो एक मिसाल मुल्क में दी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से, खासकर योगी आदित्यनाथ जी से, वो सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं, मैंने हमेशा उनको सम्मान किया कि उन्होंने खोजा फैसला किया। लेकिन मैं समझता हूँ इस पर वो विचार करेंगे, साधु संतों से बात करेंगे, आलिमों से बात करेंगे, वहां के आवाम से बात करेंगे, वहां के सांसद से बात करेंगे, वहां के विधायक से बात करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। और वो जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे आंखों पर रहेगा, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, और मुल्क की वफादारी आधा ईमान होती है। तो अगर वो कानून बनाते हैं या कोई नाम बदलते हैं तो मैं उसको कोई आपत्ति नहीं करूंगा, मैं मानूंगा। ठीक है लेकिन उससे ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर ना एक चीज मैं बहुत क्लियरली यहाँ पर कहूंगी कि नाम जो